एनटीए से के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी कल भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक में यानी 31 दिसंबर तक हर हालत में वो सीईटी का रिजल्ट हमारे को दे देंगे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं सर कि 2022 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिनों तक जो है वो सीईटी का रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, दिसंबर माह में सीईटी का रिजल्ट 100% आने की पूरी संभावना है। तो सर आपने सीईटी का एग्जाम जो लिया था उससे पहले आपने जानकारी भी दी थी कि विभिन्न जो विभाग है उनमें ग्रुप सी के जो पद हैं उनको आप सीईटी के एग्जाम के रिजल्ट के बाद जो है वो भरेंगे। तो क्या तैयारी है सर और कितने पदों पर भर्ती आप करने की तैयारी कर रहे हैं सर? हम सीईटी के रिजल्ट की इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा हम जनवरी माह में सी क्लास की लगभग 40,000 और डी क्लास की लगभग 22,000 पदों के लिए विज्ञापन देंगे और बच्चों से पोस्ट के अगेंस्ट जो है वो एप्लीकेशन लेंगे। इसमें सारी पोस्टें हैं, लगभग क्लर्क हैं, अकाउंटेंट हैं, एएलएम है, स्टाफ नर्स है, एमपीएचडब्ल्यू है, असिस्टेंट सेक्रेटरी मार्केटिंग है, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, टैक्सेशन इंस्पेक्टर हैं, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं। इस तरह के हमारे पास लगभग 28,000 जो पद हैं सी क्लास के ये और 7,500 टीजीटी के और लगभग 6,000 जो पोस्टें हैं पुलिस की हैं जिसमें 5,000 मेल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल की भर्ती, ये लगभग 40,000 सी क्लास के लिए हमारे पास सरकार से रिक्विजिशन जिसको हम डिमांड कहते हैं वो आई हुई है। तो ये मानकर चला जाए सर कि जो 2023 होगा वो हरियाणा के युवाओं के लिए बेहतरीन साल रहने वाला है, चूंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से ग्रुप सी और डी के करीब 65,000 के आसपास पदों पर आप नौकरियां जो है वो सरकारी पदों पर भरने की तैयारी में लगे हुए हैं। बिल्कुल, 60-62,000 पद जो है वो एचएसएससी के थ्रू और लगभग 10,000 पोस्ट एचपीएससी के थ्रू और उसके अलावा जो हरियाणा कौशल विकास निगम बनाया है उसके माध्यम से भी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार 2023 में लगभग 1 लाख बेरोजगार जो युवक हैं हमारे प्रदेश के उनको नौकरी देने जा रही है। सर अभी सीईटी का जो एग्ज़ाम लिया आपने बहुत बेहतरीन तैयारी की, हमने खुद लाइव यहाँ से देखा था। आप कंट्रोल रूम में पूरे प्रदेश के एग्ज़ाम सेंटर की मॉनिटरिंग कर रहे थे। कहीं अगर आपको कोई तकनीकी दिक्कत लग रही थी तो तुरंत उस सेंटर से संपर्क किया जा रहा था। तो आप ये मानते हैं कि सीईटी को लेकर जो लंबे समय तक तैयारी की गई उसके बाद एग्ज़ाम लिया गया, उसमें जो एनईटी के थ्रू एग्ज़ाम लिया गया था, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसमें मिलकर काम कर रहा था, तो आपको लगता है कि सफल रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि 95% हम सफल रहे हैं। और सी क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ सीईटी का, इसमें हमने कुछ चीज़ें जो है वो सीखी हैं और कुछ कमियां अंकित की हैं कि ये कमियां रह गई हैं। और अब की बार हमने एनटीओ कहा है कि जो कमियां रही हैं, कुछ जैसे कुछ बच्चों को 2 नंबर जारी हो गए, एक हैंडीकैप्ड को 150 किलोमीटर दूर सेंटर चला गया, कुछ महिलाओं के भी सेंटर दूर हो गए और कुछ जो एड्रेस गलत थे कई सेंटरों के। मैं मानता हूं कि कुछ हमारे से छोटी मोटी गलतियां हमारे से या एनटीए से हुई है। वो डी की जब परीक्षा होगी हम उसको पूरा दुरुस्त करेंगे उस चीज़ को भी। खत्री साहब, जो ग्रुप डी के लिए आपको अब फिर एक बार सीईटी लेना होगा, तो उसके लिए कब तक टेंटेटिव कब तक मानकर चलें कि सीईटी जो है वो आप ग्रुप डी की पोस्टों के लिए कब तक लेंगे? एनटीए ने हमारे से प्रॉमिस किया है कि वो फरवरी माह में जो है वो डी क्लास के लिए सीईटी लेगा और जैसे ये लेगा उसके 1 महीने बाद वो रिजल्ट दे देगा। उसमें फर्दर टेस्ट की कोई वो नहीं है, मेरिटोरियस बच्चों से ही हम कंसेंट लेंगे और साथ के साथ उनको जितनी भी पोस्टें 22,000 डी क्लास की आई हुई हैं वो बहुत जल्दी भर जाएंगी, क्योंकि उसमें अगला कोई स्क्रीनिंग टेस्ट फर्दर टेस्ट नहीं है। सिर्फ हमने बच्चों से कंसेंट लेनी है जो टॉपर हैं, क्या आप डी क्लास में लगना चाहते हैं। साहब, ये जो ग्रुप सी की पोस्टें करीब 40,000 के तकरीबन आप भरने जा रहे हैं, उनमें जो अभी सीईटी का रिजल्ट आएगा तो फिर क्या नियम रहेगा? मतलब कोई स्क्रीनिंग एग्जाम लेंगे दोबारा से या फिर मेरिट के आधार पर 4 गुना जो कैंडिडेट बुलाने का जो फार्मूला है उस पर चलेंगे? क्या रहेगा सर तकनीकी तौर पर? अभी जो सीईटी का ड्राफ्ट आया है, सरकार ने सीईटी का ड्राफ्ट जो हमारे पास भेजा है, नोटिफिकेशन है, उसमें तो ये है कि हम पोस्टों के
अंगेस्ट 4 गुना लोगों को फर्दर टेस्ट, जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं हम जिसको, हम 4 गुना लोगों को बुलाएंगे। जैसे 100 पोस्टें हैं तो हम 400 लोग जो टॉपर हैं उनको बुला के उनका एग्जाम लेंगे। उसके बाद एग्जाम के बाद फिर जो मेरिट होगी वो एक तरह से चयन प्रक्रिया में टॉप के मेरिट के हिसाब से उनका नियुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, उसमें सोशो इकोनॉमिक के नंबर देखे जाएंगे और जो उन्होंने मार्क्स एनटीए के सीटी में लिए हैं वो दोनों जोड़ के उनकी मेरिट बनेगी और जो लोग मेरिट में होंगे उनकी सिलेक्शन की जाएगी। अभी पिछले दिनों सर टीजीटी के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन उसको एक बार फिर से जो है वो रोका गया। दरअसल हरियाणा सरकार ने एक फैसला किया है कि जो खिलाड़ी हैं, जो खेल कोटा है, उनकी 3% जो नौकरियां हैं वो स्पेसिफिक विभाग तय किए गए हैं कि इन 4 विभागों में होगी। तो क्या केवल ये उस कारण से ही अभी इस विज्ञापन को होल्ड किया गया है? बिल्कुल, आपने जो कहा वो सत्य है कि हमारे पास जो टीजीटी की भर्ती आई 7441 पोस्टों की, वो उसमें ESP जो एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है वो सरकार ने इंक्लूड करके भेजा था। तो सरकार ने अब निर्णय लिया है कि जो ESP के कैंडिडेट हैं, जो खिलाड़ी हैं, कोटा है, वो सिर्फ 4 डिपार्टमेंट तक ही सीमित कर दिया है। तो हमने इस एडवर्टाइजमेंट को इस आधार पर रोक लिया था और जल्दी ही हम टीजीटी की जो एप्लीकेशन की प्रोसीजर है हेड हमने की हुई है, वो ESP की उसमें लेस करके बाकी नए सिरे से एप्लीकेशन को जल्दी ही चालू करने वाले हैं।